गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स की पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अंकों के बारे में, डिजिट के बारे में पढ़ा था। और डिजिट के बारे में पढ़ने के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान को पढ़ लिया था। डिजिट और स्थानीय मान के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये लेक्चर आपका सेकंड चैप्टर पर आधारित है, जिसमें हम लोग गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी। बेसिक चीज़ों में हमने देखा था कि किस प्रकार से नंबर सिस्टम में चीज़ों को हम समझते हैं और संख्याओं को किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह घटाया जाता है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर वो था। अब अगर बात की जाए सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर आपका थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो आपने या तो कंपटीशन में कभी पढ़ी होंगी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, अन्यथा आपको पहली बार ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे जो सबसे पहले हेडिंग है आपके सामने वो है गुणा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग सबसे पहले गुणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है गुणा, भाग, भिन्न, ठीक है। यहाँ पर वेरियस ऑपरेशन रिलेटेड ऑन मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड फ्रैक्शन। तो इन तीनों चीज़ों को पहले थोड़ा सा हम समझ लें, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और फ्रैक्शन क्या होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करने के बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर बात की जाए गुणा की यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर हमने लिख दिया 4 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गया आपका गुणा। भाग की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12/3, 4 आ जाएगा। ये आपका भाग हो गया, ठीक है, डिवाइडेशन हो गया। और अगर भिन्न की बात की जाए तो 1/2 हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन ऐड करने के लिए दे देगा, जैसे 1/2, 1/3 दे देगा, या फिर आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे देगा, फ्रैक्शन में डिवाइडेशन करने के लिए दे देगा। तो कुल मिला के ये तीनों जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए, गुणा, भाग और भिन्न, इनका मतलब आप समझ गए। गुणा का मतलब क्या है, 4 × 3 = 12, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। भाग का मतलब क्या है, 12/3 यानी 12/3 आगे 4, ये आपका भाग हो गया। और फ्रैक्शन, भिन्न को आपने समझ लिया। अब इनको तीनों को अलग अलग डिटेल में हम समझ लेते हैं। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसी को हम समझा देते हैं। जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है, ठीक है, तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, कोई संख्या 2/4 है जिसे गुणा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 × 4, ये लिखा हुआ है। तो इसका एक मतलब क्या होगा, 2 का गुणा 4 का गुणा 2 में करना है। क्या करना है, 4 का गुणा 2 में करना है। तो 2 को अगर हम 4 बार ऐसे लिख दें, 2 + 2 + 2 + 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमें 2 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इनको प्लस करके लिख दिया, 2 + 2 + 2 + 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 तो 8 आ जाएगा। और डायरेक्ट भी अगर आप करेंगे, 2 दूना 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, तो ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा का मतलब क्या होता है कि जितनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उतनी बार क्या कर देंगे आप, जितनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उतनी बार क्या कर देंगे, उतनी बार आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया गया है, 2 + 2 + 2, ठीक है। अब अगर बात की जाए, किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार गुणा होता है। ये सब चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि लिखा गया 7 × 9, 7 में 9 का गुणा करना है। तो ये अंक जो है 7 है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो 9 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, और जो गुणा करने के बाद जो आएगा अंक उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है अथवा उसमें गुणा किया जाता है उसे हम गुण्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण्ड कहते हैं। तो यहाँ पर यही है, 7 में गुणा करना है 9 का, तो 7 क्या हो गया, गुण्ड हो गया। और 9 का गुणा करना है तो 9 गुणक हो गया।
और इनका जब मल्टीप्लिकेशन किया जो भी आया वो क्या हो गया, आपका गुणनफल हो गया। देखिए यहाँ पे आप ये मत समझिएगा ये इतना सिंपल चीज़ें क्यों हमको बताई जा रही हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमने मैथ्स का डाल दिया था ग्रुप में, आप एक बार मैथ्स का प्रीवियस ईयर देखिएगा 2024 का 2023 का किस तरह का पेपर आया है, और पेपर में इन सब की डेफिनेशन पूछ लेता है। आप सोचेंगे ये तो हमको पता है, ये सब करने की क्या जरूरत है, हम तो सीधा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन और आंसर वाले तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं डीएलएड के पेपर में जहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछेगा, कह देगा बताइए गुण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिस संख्या में गुणा करना है, बस जैसे हमने लिख दिया, कोई संख्या ले ली, मान लीजिए हमने 12 ले लिया, 12 × 3 ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछ लेगा इसमें गुण क्या है, तो 12 क्या है, यही तो आपका गुण है। ठीक है, और 3 क्या है, ये आपका गुणक है, गुणक। और जो आएगा आंसर वो कितना हो जाएगा, 36, और ये आपका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी पूछ लेता है ना, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। वही सेम दूसरा एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि 2 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो 2 को क्या बोला जाएगा, गुण बोला जाएगा। यानी कि 2 में आप गुणा कर रहे हैं, जिसमें आपको गुणा करना है तो वो आपका गुण हो गया, जिससे आप गुणा करेंगे 4 से तो वो गुणक हो गया, और जो आंसर आएगा वो गुणनफल होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बस समझ लीजिए। अब अगर बात की जाए कि हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो टेबल में होता क्या एक्चुअल में, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। किसी एक संख्या में 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर पहाड़े का निर्माण किया जाता है, 1 से 10 तक की। जैसे मान लीजिए 2 का जब हम टेबल याद करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 एकम 2, जो हम लोग देसी भाषा में पढ़ते हैं यूपी बिहार में, 2 एकम 2, तो 2 का 1 में गुणा किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 दूना 4, 2 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 का 3 में गुणा किया तो 6 आ गया। 2 चौके 8, 2 का 4 में गुणा किया तो 8 आ गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा पहले 1 में कर रहे हैं, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10 तक हम गुणा करते हैं। 2 का गुणा जब 10 में करते हैं तो 20 आ जाता है, 2 दम्मा 20। ठीक है, तो इसी तरीके से पहाड़ा बन जाता है। डेफिनेशन में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये सब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का पहाड़ा कैसे बनाया जाए ये लिखा गया है, तो देखिए ज़रा 5 का पहाड़ा कैसे बनाया गया है। 5, तो 5 1 जा 5, 5 एकन 5 आ गया। अब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, और 5 का गुणा 2 में करने के लिए 5 को 2 बार जोड़ देंगे तो भी 10 आएगा। फिर 5 तिया 15, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आ जाएगा, और 5 का गुणा 3 में करने के लिए 5 को हम 3 बार जोड़ देंगे तो भी 15 आ जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 को हम 4 बार अगर आपस में जोड़ देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया 5 25, 5 पंजे 25, तो 5 को आपस में 5 बार अगर जोड़ देंगे तो भी 25 आ जाएगा। सेम ऐसे ही चलता चला जाएगा। जब 5 का 10 में गुणा करेंगे 50 आएगा, और 5 को अगर 10 बार आपस में जोड़ देंगे तो भी कितना आ जाएगा, तो भी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा का कॉन्सेप्ट कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखा है, 5 को 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर 5 का पहाड़ा बन गया ये। ठीक है, आप जब टीचर बन जाएंगे तो आपको पहाड़ा याद कराना होगा ना बच्चे को। अब आप, एक तो टीचर ऐसे होते हैं नहीं पहाड़ा याद हो रहा है, मार सोटा लठिया दिया बच्चे को। ठीक है, दूसरे होंगे जो कॉन्सेप्ट से बताएंगे, भाई देखो 5 को 1 बार जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 को 2 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा, 5 को 3 बार जोड़ोगे तो 15 आएगा। कुछ और क्रियाकलाप करके आप इनको बता सकते हैं, एक्टिविटी से बता सकते हैं कैसे गुणा याद किया जाता है। जैसे कि हम आगे अभी बताएंगे किस तरह से एक्टिविटी करा के आप बच्चों को गुणा आराम से करना सिखा सकते हैं, उनको पहाड़े याद करा सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, गुणा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा की प्रक्रिया क्या होती है, 2 संख्याओं का गुणा उसी संख्या के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, डेफिनेशन में उतना नहीं मजा है। यदि आपके पास 5 समूह तथा प्रत्येक समूह में 3 सेब हैं, ठीक है, निम्न तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं आपके पास कितना सेब है। जैसे समझ लीजिए आपके पास जो है 5 टोकरी हैं, ऐसे 1 टोकरी, 2 टोकरी, 3 टोकरी, 4 और 5 टोकरी आपके पास है। ठीक है, क्या कहा इसने, 5 समूह तथा प्रत्येक समूह में 3 सेब हैं। यानी कि ये जो 5 टोकरी हमने बना दी हैं, 1 2 3 4, 5 टोकरी है आपके पास, और प्रत्येक टोकरी में कितने सेब हैं, 3 हैं। इसमें भी 3 सेब रखे हुए हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कुल कितने सेब हैं आपके पास, तो हर एक टोकरी में 3 सेब है, और टोटल टोकरी कितनी, 5 हैं। तो आप सीधा ही क्या कर देंगे,
5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 15 सेम है। अगर आप नहीं गुणा करना चाहते हैं, किसी बच्चे को आप सिखा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, पहली टोकरी में 3 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 3 है, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 टोकरी में जोड़ेंगे तो आपका तब भी 15 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये आपको बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया, देखिए फिर से वही चीज़ जो अभी आपको बताया गया था, गुण और इसके अलावा गुणनफल। तो गुण एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। पहला, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 × 3, कितना आंसर आया, 6 आया। अगर इसी को हम लिख दें 3 × 2 तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, 3 की जगह 2 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, जैसे यहाँ किया गया है, तो भी इसके जो आंसर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4 × 5, कितना आया, 20 आया। अब अगर कोई दूसरा स्टूडेंट लिख दे 5 × 4, तब भी कितना आएगा, तब भी यहाँ पर 20 ही आएगा। यानी कि गुण और गुणक को अगर आगे पीछे कर दें, हम इनका जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दें, तब भी क्या आता है, सेम आंसर आता है। अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कर दें, दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए 2 है, 2 को आपने 0 से गुणा कर दिया तो 0 आएगा। ठीक है, 5 को अगर आपने 0 से गुणा कर दिया तो 0, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे आंसर हमेशा ही 0 आएगा। नंबर चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या को 1 से गुणा करें, तो 1 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। आप 4 को 1 से गुणा करिए तो 4 आ जाएगा, आप 5 को 1 से गुणा करिए तो 5 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को आप अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। अब दोबारा से समझ लेते हैं पूरी बात को। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 4 × 3, ठीक है, इक्वल टू 12। तो यहाँ पे इसमें 4 क्या है बताइए ज़रा। तो 4 आपका जो है ये है गुण्य, रिवीजन कर रहे हैं जितना भी पढ़ा है, गुण्य। और ये 3 क्या है, ये आपका है गुणक। और 12 क्या है, ये आपका है गुणनफल। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। किसी संख्या को अगर गुणा करना है, जैसे 5 का 4 में गुणा करना है, तो 5 को अगर हम 4 बार प्लस करके लिख देंगे, तो 5 को 4 में गुणा करने के लिए 5 को 4 बार प्लस करके लिख देंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। ये हमने पढ़ा। इसके बाद अगर किसी संख्या में हम गुण और गुणक का अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो भी वैल्यू सेम आएगी। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या 0 हो जाएगी। किसी संख्या में 1 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम संख्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखिए एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, बच्चों के सिखाने के लिए है ये। जैसे यहाँ पे 2-2 के पेड़ के 3 समूह बने हुए हैं। एक तो ये समूह है जिसमें 2 पेड़ हैं, दूसरा ये यहाँ पर भी 2 हैं, और तीसरा ये भी है, यहाँ पर भी 2 हैं। तो 2-2 के 3 समूह हैं, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। और 2 × 3 लिखेंगे तो 2 पेड़ यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इनको हम प्लस करके लिख देंगे, 2 + 2 + 2, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। और डायरेक्ट 2 × 3 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया 2-2 पेड़ के 4 समूह हैं, तो 2 × 4 = 8 आ जाएगा। ये जो बच्चे रहेंगे जिनको पहली बार पढ़ा आप याद कराएंगे, उनके लिए ये मेथड काम आने वाला है। आप सब यहाँ पर समझदार हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप पेपर में आंसर दे पाएंगे। अब अगला यहाँ पर दिया गया है कि 643 को 6 से गुणा करना है। देखिए यहाँ पर किया गया है 643 × 6। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले ये इसको आप क्या बोलोगे, 643 को क्या बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि सर ये जो है वो गुण्य है। ठीक है, और यहाँ पर 6 क्या है, तो आप कहोगे 6 जो है ये वाला 6 ये आपका गुणक है, गुणक। अब यहाँ पे गुणा करने का तरीका क्या होता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे गुणा भी करना नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। वहाँ पे लिखना होगा ना लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख लेंगे 643,
और सबसे जो लास्ट का डिजिट है यानी कि इकाई का जो अंक है उसी के नीचे 6 लिखना है, 3 के नीचे ही 6 लिखना है। ये नहीं कि 6 को 4 के नीचे लिख दो, आपको पेपर में अगर आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई के अंक के नीचे 6 लिख देंगे, दहाई के अंक के नीचे गुणा का निशान लगा देंगे और फिर 6 का गुणा पहले इकाई के अंक में करेंगे। किस में करेंगे? इकाई के अंक में। तो 6 तिया 18 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 की 8 और हासिल 1 यानी कि कैरी इधर लिख देंगे। 6 चौके 24, फिर दहाई के अंक में करेंगे, 24 में 4 और 1 ये 25, हासिल हो गया 2 और 6 में 36 और 2 38। ये आपका हो जाएगा आंसर। कुल मिलाओ के यहाँ पे क्या है कि अगर लिखने के लिए आएगा कि 643 में 6 का गुणा किस प्रकार से करेंगे विस्तार पूर्वक समझाइए, तब आप ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इसका सिस्टम है सेम इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 643 लिखेंगे, उसके इकाई के अंक के नीचे 6 लिखेंगे, करके ऐसे दिखा देंगे, सब कुछ लिख देंगे। और अगर कहीं कैलकुलेशन करने के लिए आ गया तो आप मन ही मन में कर लेंगे, इतना तो आसान है। अब अगला एग्जाम्पल है 235 को 24 से गुणा कीजिए। अब बताइए क्या ये कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, 235 को 24 से गुणा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको 24 का पहाड़ा ही आता होगा, 24 का, बहुत सारे होंगे जिनको नहीं आता होगा। अब जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, 4 का पहले करेंगे 5 में, फिर 4 का 3 में, फिर 4 का 2 में, फिर 2 का करेंगे 5 में, फिर 2 का 3 में, 2 का 2 में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अगर नहीं आता है तो आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। उसको ज़रा करते हैं। 4 पंजे 20, हासिल आपकी 2 आ गई। 4 तिया 12, 2 14 की 4, हासिल 1 आ गई। 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया। अब 0 के नीचे आप ऐसे क्रॉस लगा देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूनी 4। बस इसको आप ऐसे कर देंगे, 0 4 9 7 16 की 4, हासिल 1 4 और 1 5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो ये तो आप कर लेंगे मुझे लगता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 3 अंकों वाली संख्या का गुणा। ठीक है, अभी तक हमने 1 अंक वाली 2 अंक वाली देखी, अब यहाँ पे 3 अंक का देख लेते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, बड़ा आसान होता है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। इस एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर लिख लेता हूँ मैं, आप इसको देखिएगा और अपनी कॉपी पेन लेके आप बैठा करिए जब भी मैथ की क्लास होती है, क्योंकि मैथ की क्लास कोई जो है वो सुनने वाली क्लास नहीं, यहाँ पे आपको अपना कॉपी कलम रखना पड़ेगा और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ेंगे और पेपर में कुछ भी याद नहीं आएगा। बस आपको लगेगा कुछ देखा देखा सा है, कुछ पढ़ा पढ़ा सा है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। तो 2 का गुणा 9 में करिए, 2 ने 18, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये कर दिया। फिर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे 1 का गुणा 9 में कीजिए, 1 का गुणा 1 में कीजिए, 1 का गुणा 4 में कीजिए, 1 का गुणा 5 में कीजिए, ये आपने लिख लिया। अब 2 बार क्रॉस कर देंगे इधर और लिखेंगे 3 का गुणा 9 में कीजिए, 9 3 27, हासिल यहाँ पर 1 हो जाए 2 हो जाएगी, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा और 4 3 12 की 2, हासिल लगी 1, 5 3 15 और 1 16। देखिएगा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 8, 9 3 12 की 2, हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 7 17 की 7, हासिल लगी 1, 4 और 5 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 5 7 2 9। ठीक है, ये आ गया 90 और ये आपका 6 ये 1। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। यहाँ पे आपको मैंने करके दिखा दिया, पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आपको मैथ्स का नोट्स जो है वो मिल जाएगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में अभी जुड़े नहीं, उनको सूचना ही नहीं मिल पा रही होगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपनी अलग दुनिया में चल रहे हैं। 48 स्टूडेंट अभी तक ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी स्टूडेंट पता नहीं कौन सी दुनिया में है, उनको पूरा ग्रुप में ऐड करने के लिए भेजा गया था। तो आपको ये नोट्स मिल गया है, अगर नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो इसको आप जो है पढ़ते जाइएगा, जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अगर आप यूट्यूब पे 1-2 बार क्लास देख लेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आया 302 को 3 से गुणा करिए, बताइए। तो ये बहुत कठिन है आपके लिए, 302 को 3 से गुणा कीजिए, तो वैसे ही कर देंगे आप। चलिए आप कर लीजिएगा इसको। 837 को 4 से गुणा कीजिए, 837 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे 837 को 4 से गुणा करना है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। ये सिंगल डिजिट वाला है, आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर है बिना हासिल वाला गुणा। बिना हासिल का मतलब क्या होता है, बिना हासिल वाला गुणा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 33 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 33 मल्टीप्लाई बाई 3।
तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसमें कोई हासिल लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा। आप कहेंगे बिना हासिल वाला गुणा और हासिल वाला गुणा, ये क्या बीमारी है? तो यहाँ पे एक हासिल वाला गुणा भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम 45 × 9, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? 9 बना 45 की 5, हासिल लगी 4, लग गई ना हासिल, इसी को हासिल कहते हैं। ठीक है, कैरी जिसको हम बोलते हैं। 9 बना 45, 45 में 5 आपने यहाँ लिख दिया, और कैरी कितना हो गया? 4 कैरी हो गया, इसी को हासिल बोलते हैं। 9 चौक 36 और 4 40, 4 से 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका हासिल वाला गुणा। ये कैसा हो गया? ये हो गया हासिल वाला, क्योंकि इसमें आपको हासिल देखने के लिए मिल रही है। और ये वाला जो हुआ ये बिना हासिल वाला हो गया। बिना हासिल वाले में कोई भी आपको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए एक और बिना हासिल वाला 241 × 2, तो ये भी बिना हासिल वाला। इसमें कहाँ हासिल आपको लेना पड़ा? कुछ नहीं आया। हासिल वाला गुणा। अब हासिल वाले गुणे में इसने दिया है 643 का 6 से गुणा कीजिए, तो करते हैं ज़रा। 643 × 6, 6 18 की 8, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 की 5, हासिल 2, 6 36 और 2 38। तो यहाँ पर हासिल लेना पड़ा कि नहीं? 6 18 हासिल 1, यहीं पे एक हासिल हो गया, कैरी हो गया एक। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ आपको कैरी लेना पड़े वो हासिल वाला गुणा है, और जहाँ कैरी न लेना पड़े वो बिना हासिल वाला गुणा है। अगर आपको पेपर में पूछेगा कि हासिल वाले गुणा को आप उदाहरण सहित समझाइए, तो आप समझा देंगे कि हासिल वाले गुणा में आपको कैरी लेना पड़ता है, और बिना हासिल वाले गुणा में कैरी आपको नहीं लेना पड़ता है, और एक एग्जाम्पल आप दे देंगे। ये हो गया आपका हासिल वाला गुणा, और ये हो गया आपका बिना हासिल वाला गुणा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, तो इनको आप करिएगा। देखिए एक और यहाँ पे दे दिया, 1075 को 36 से गुणा कीजिए, 1075 को 36 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3 आ गई ना हासिल। यहाँ पर कैरी कितना कैरी आ रहा है? कैरी आ रहा है 3, तो ये हासिल वाला गुणा हो गया। 6 7 42, 42 और 3 45 की 5, हासिल लगी 4, 6 0 6 4, 6 1 6। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22 की 2, हासिल लगी 2, 3 यहाँ पे 2 आ गया, और 3 यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0, 4 2 6 और 1 7, 6 2 8 3, 38 से 800, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये क्या लिखा था यहाँ पे? तो ये कुछ नहीं लिखा था, जो हम कर रहे हैं वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, तो जैसे जैसे हमने किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो हम कर नहीं रहे, जो हम कर रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इतनी कहानी, उस कहानी को पढ़िएगा। अब आ गया भाग। भाग को ज़रा समझिएगा। डिवाइडेशन, तो डिवाइडेशन क्या होता है? जिस प्रकार से आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि हम उसमें जोड़ देते हैं, जैसे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन, तो 4 का गुणा अगर आपको 2 में करना है तो हम क्या कर देंगे? 4 को 2 बार जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 8। ठीक है, और वहीं अगर हमने कह दिया कि 8 में 2 का भाग देना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 8 में 2 का भाग करने के लिए 8 में से 4 को घटा देंगे, तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे गुणा में जोड़ना होता है, वैसे ही भाग में क्या करना होता है? भाग में घटाना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। गुणा में जैसे जोड़ना होता है, वैसे ही भाग में क्या करना होता है? घटाना होता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पर। भाग के अंतर्गत किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, सामान्यतः भाग का तात्पर्य किसी संख्या को समान भाग या समूह में अलग करने से है। और भाग का निशान कैसा होता है? ये जो है ये भाग का निशान है। भाग गुणा के विपरीत होता है। जैसे गुणा में कहा गया जोड़ना, तो भाग में क्या होता है? भाग में होता है घटाना। अब भाग की अगर बात की जाए तो मान लीजिए हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं, भाग लिख लेते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ऐसे तो लिखा जाता भाग, बताइए। ऐसे मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया। हमने यहाँ पे लिख दिया 12 और हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो 3 चौके 12, यहाँ पर आ गया 12 और घटाया तो आ गया 0। अब यहाँ पे देखो भाजक क्या है? वह संख्या जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है। यानी यहाँ पर भाजक हो गया 3। 3 क्या है? 3 भाजक है। वह संख्या जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है, ये भाजक है। तो यहाँ पर 3 क्या भाजक है, और भाज्य क्या है? तो यहाँ पर भाज्य है
ये 12 12 भाज्य आपका, वह संख्या जिसका भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। ठीक है, वह संख्या जिसका भाग दिया जाता है। भागफल, दो संख्याओं को भाग करने पर जो प्राप्त होता है उसी को भागफल कहते हैं। तो ये 4 यहाँ पर क्या आ गया, 4 आपका भागफल आ गया। और शेषफल क्या है, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, जो कुछ बचता है वही शेषफल होता है। ठीक है, तो भाजक, भाज्य, भागफल, इसको ज़रा याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। और फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं, हम देख लेते हैं, हम अभी आपको समझाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने कहा हम 4 का भाग दे रहे हैं 13 में, 13 में दे रहे हैं, तो 4 तिहाई 12, 12 यहाँ पे आ गया, एक शेषफल हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिखा गया भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल। तो इसको भाज्य यहाँ पर क्या है, भाज्य है यहाँ पर 13, तो लिखिए 13 इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, भाजक हो गया आपका 4, भागफल हो गया 3, तो 4 इंटू 3 ये हो गया, और प्लस शेषफल तो +1 ये लिख दीजिए। तो हमने इसी को देख के लिखा है, तो यहाँ पर 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने क्या कहा, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पर क्या था, भाज्य आपका था 13, तो 13 को लिखा, 13 इक्वल टू 4 इंटू 3 +1, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, भाज्य माइनस शेषफल इक्वल टू भाजक गुणित भागफल। तो इसी चीज़ को फिर शेष ने लिख दिया, भाई इस शेषफल को इधर ले आओगे तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ। जैसे कि हम ले आते हैं, हमने लिख दिया भाज्य और शेषफल को इधर ले आए, तो ये इधर प्लस में था, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए, जब भी इक्वेशन के दूसरे साइड में हम किसी संख्या को ले जाएंगे या फिर किसी चीज़ को ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, इधर प्लस में था, इधर माइनस में। इक्वल टू भाजक इंटू भागफल। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिख दिया है, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट लिखा गया, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उत्तर सदैव 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आंसर 0 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर सदैव वही संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए हमने 4 को 0 से भाग दे दिया, यहाँ पर 0 ही आएगा, ये लिखा गया है। ठीक है, अब किसी संख्या को 1 से, मान लो 4 को 1 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर 4 ही तो आएगा। किसी भी संख्या को उसी भी संख्या से भाग देने पर 1 आएगा। जैसे 4 को 4 से भाग दे दिया तो 1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने कंपटीशन में, अगर कोई बच्चा इसमें तैयारी कर रहा होगा, एसएससी की, रेलवे की, या फिर कोई और तैयारी कर रहा होगा, तो उसने इसको देखा होगा। मैथ में पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर विभाज्यता की जांच के नियम पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ चेक फॉर डिजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम का मतलब होता है कि मान लो कोई संख्या आपको दी गई, तो पूछा जाएगा क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई और पूछ लिया गया ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी कि नहीं, 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी कि नहीं, इस तरह पूछा जाता है। तो कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या 2 से कब पूरा कट जाएगी, किसी भी संख्या में 2 का पूरा भाग कब चला जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर नियम है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको समझ लेना है, किसी संख्या के अंत में अगर इवन नंबर आ गया, सम संख्या आ गई, किसी संख्या के अंत में अगर सम संख्या आ गई तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 6442, तो बताइए इसके लास्ट में 2 आया ना, 2 सम है तो ये कट जाएगी 2 से। 5370, तो इसके लास्ट में 0 आया है तो ये भी कट जाएगी। 7898, तो इसके लास्ट में सम संख्या है ना 8, ये भी कट जाएगी। 754 के लास्ट में सम है 4, तो ये भी कट जाएगी। 956 के लास्ट में सम है 6, ये भी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी संख्या की अंतिम डिजिट अगर सम है तो वो 2 से कट जाएगी। आसान था। चलिए, अब है 3 से भाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से कब कटेगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली,
72 72। तो 72 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 2 से तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट में यहाँ पर सम है। अब ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो इसका रूल देखते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे अंक 72 में क्या है, 7 और 2 है, तो इनका योग जरा निकालो। 7 + 2 कितना आएगा? 9 आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या 9 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 3 9 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 72 भी कट जाएगा 3 से। जैसे हमने कहा 95,712, ये 3 से कटेगा कि नहीं, पेपर में पूछ लिया आपसे। अब आप इतनी बड़ी संख्या में 3 से भाग देने से अच्छा है क्या करें, इसको जोड़ दें। तो इसको जोड़िए ज़रा। 9 + 5 + 7 + 1 + 2 कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24 आ गया। अब 24 को 3 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो जब 24 3 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से कटने का क्या नियम है? आपने कहा कि यदि उस संख्या के डिजिट्स का योग, उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 4 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कोई भी अंक जैसे इसने इतना बड़ा दे दिया 8 9 7 5 4 3 6 4 7 6, ये आपके पेपर में आ गया। कहा बताओ ये 4 से कटेगी कि नहीं? तो आप पूरी संख्या में 4 से भाग देते रहोगे, बहुत समय चला जाएगा। आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर देखना है, 2 अंक। अगर लास्ट के 2 अंक आपके 4 से कट गए तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो 4 से कटने का क्या नियम है? आपने कहा कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो 76 को देख लो, तो 76 क्या है? 19 चौको 76, ये कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर 5 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से कोई संख्या 5 से कब कटेगी? तो 5 से कटने का नियम सबसे आसान है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ जाए, लास्ट में 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो भी वो संख्या 5 से कट जाती है। 5 से कटने के केवल 2 ही यहाँ पर आधार हैं। पहला आधार है कि संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो वो 5 से कटेगी, या फिर संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो वो 5 से कटेगी। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 और 0 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वो 5 से नहीं कटेगी, ठीक है। सिंपल है यहाँ पर। 6 से विभाजकता का नियम, तो 6 से विभाजकता का नियम वही है जो 3 से है। 3 वाला ही 6 पे काम करता है। तो 3 से कोई संख्या कब कटती थी? आपने कहा था कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो सेम है 6 से भी, ठीक है। 6 से क्या है कि कोई संख्या पहले तो सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कोई संख्या सम संख्या अगर है और उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया गया 7560, तो ये सम है कि नहीं है? बिल्कुल सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है। सम संख्या के लिए क्या होता है? या तो लास्ट में 2 से भाग वाली हो या तो लास्ट में 0, उसको हम सम मान लेते हैं। तो कोई सम संख्या जो कि 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं हम। इसको ज़रा जोड़िए। 5 + 8 + 6 + 1 + 4 कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 आ गया। अब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये संख्या 3 से कटेगी, यहाँ कटेगी। अब आप कहेंगे 3 से कटेगी तो कैसे पता करें 6 से कटेगी कि नहीं? तो संख्या के लास्ट में अगर इवन है, 4 है ना, इवन मतलब सम संख्या है, तो ये 6 से कट जाएगी। मतलब ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरी पूरी कट जाएगी तो वो 6 से भी कटेगी, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर किसी संख्या जो सम संख्या है और जो 3 से कटती है, कोई भी ऐसी सम संख्या जो 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कटेगी। अब आता है 7 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 से भाजकता का नियम अगर देखा जाए तो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिया 348, जैसा इसने दिया वही वाला हमने लिया 348, और इसने जैसा कहा था वही हम करेंगे। इसने क्या कहा? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, तो इकाई का अंक तो आपका 8 हो गया भाई, ठीक है। तो 8 का 2 गुना करो जी ज़रा,
8 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया 16। इकाई के अंक दोनों बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर तो 16 ही आ गया। अब बाकी अंक क्या बचा यहाँ पर, बाकी बचा यहाँ पर 34। तो 16 को ज़रा 34 में से घटाइए तो 34 माइनस 16 आ गया 18। अब इस 18 को देखना है इस 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 दूना 14, 4 शेष बच गया, नहीं कटा पूरा पूरा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। बस आपको करना क्या है, कोई संख्या है उसका इकाई का अंक लेना है, इकाई के अंक को दुगना कर देना है। 8 को दुगना किया 16 आया। अब बची हुई जो संख्या है 34 में से 16 को घटाया आया 18। 18 को देखना है इस 7 से कटेगी कि नहीं। अगर ये 7 से नहीं कटेगी तो फिर ये पूरी संख्या ही 7 से नहीं कटेगी, और अगर ये 18 7 से कट जाता तो पूरी संख्या 7 से कट जाती। सिंपल सा है। 8 से भाजकता का नियम, 8 वाला बहुत सिंपल है। अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 जो अंक हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अंतिम 3 डिजिट हैं 680, तो 8 को 680 से 8 का भाग हमने 680 में दिया तो ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से भाजकता का नियम, तो यहाँ पर क्या है कि बे संख्याएं जिनके अंकों को जोड़कर उनका जोड़ 9 से विभाजित हो जाए, वही 3 वाला है। जैसे 3 में क्या था, 3 से भाजकता का नियम था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 9 से कट जाए तो हो जाएगी। जैसे दिया गया 85,491, तो इसमें डिजिट को ज़रा जोड़िए, 8 5 13 13 4 17 17 और 9 आपका कितना होगा 26 और एक 27 हुआ। अब 27 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपने कहा 3 बार में होगा, तो इसीलिए पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से भाजकता का नियम सबसे आसान है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आपको दिखाई देगा तो संख्या क्या होगी, वो 10 से कट जाएगी। बस इतना सा यहाँ पर है, बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपका था भाजकता का नियम। इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे वीडियो को बैक करने के बाद, और रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हैं। आपके पास 12 अमरूद हैं जिनको 4 लोगों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना अमरूद मिलेगा। तो भाई 12 अमरूद हैं, यहाँ पर कितने अमरूद हैं 12, कितने लोगों में बांटने हैं 4 में। जब बांटने की बात आएगी तो हम भाग कर देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को 3 अमरूद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अमरूदों की संख्या को लोगों की संख्या से भाग देने पर अमरूदों की संख्या 12, लोगों की संख्या 4। 12 को 4 में भाग दिया, 4 का भाग दिया 12 में, 3 आ गया, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना अमरूद मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री कर्मचारी के पास 30 उपकरण हैं। कोई फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है, उसके पास 30 औजार हैं, जैसे प्लास हो गया, संसी हो गया, कोई और चीज़ें हो गई, बायर हो गया, कुछ हो गया, तो 30 उपकरण हैं जिनको 5 बक्सों में रखना है उसको। 30 सामान है उसके पास, 30 कोई उपकरण है और बक्से हैं 5, तो प्रत्येक बक्से में कितना उपकरण आएगा, तो 5 6 30, हर एक बक्से में उसको 6 उपकरण रखने होंगे। बस सिंपल सी बात है। अगला दिया गया 18 को 7 से भाग दीजिए, तो 18 को 7 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, दे लो भाग भैया 18 को 7 से। 7 यहाँ पर लिख दिया 18, तो 7 दूना 14, यहाँ पे 14 लिख दिया, बच गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 7 आपका क्या हो गया, यहाँ पे 7 आपका हो गया भाजक। ठीक है, 18 आपका हो गया भाज्य, और ये आपका हो गया भागफल, और ये आपका 4 हो गया शेषफल। ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब भाग की प्रक्रिया, तो प्रोसेस ऑफ डिवाइडेशन, तो डिवीजन तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि क्या है, क्या लिखा गया, गुणा करने की प्रक्रिया की विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहते हैं, यानी कि गुणा का उल्टा ही भाग होता है। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को 1 से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। गुणा में जोड़ा जाता था, इसमें घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए संख्या अथवा अंक को जितनी बार विभाजित किया जाएगा उतनी बार भाग देना होगा। जैसे 4 में 2 का भाग देना है, ठीक है, तो 4 में 2 घटा दिया, 2 आ गया, बस हो गया, बात खत्म। बिना हासिल वाले भाग, जैसे अभी बिना हासिल वाला गुणा था ना, वैसे बिना हासिल वाला भाग है। 77 का 7 से भाग कीजिए, तो 77 का 7 से भाग कीजिए, ज़रा क्या होगा, ये यहाँ पर दिया गया। देखिए ये जो सब लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो हम करते वही पूरे स्टेप लिखेंगे, बच्चों के लिए है ये, किस प्रकार से करना है। तो 77 में 7 का भाग दीजिए, तो 7 का भाग देंगे 11 बार जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एक बार पूरा बना के दिखा देते हैं आपको। ये बना हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे लिख दिया 77 डिवाइड बाई 7। तो पहले में देते हैं इसमें, तो 7 एकन 7, यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है, अब ये वाला 7 आ जाए, यहाँ तो 7 में 7 गया 0 बचा, ये वाला 7 नीचे आ गया। अब ये वाला 7 जब नीचे आ गया तो हमने फिर से 7 एकन 7 किया, ये 11 आ गया और यहाँ पे 7 लिख दिया। तो 7 में 7 गया, क्या बच गया, यहाँ पर 0 बच गया। तो ये शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 0, भागफल हो गया 11, यहाँ पर भाजक हो गया 7, जिससे भाग दिया वो भाजक, जिसमें भाग दिया वो भाज्य। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हासिल वाले भाग क्या है, जैसे 98 का 7 से भाग, तो ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा। 98 का 7 से भाग हम देंगे तो कैसे ये होगा, ज़रा इसको समझते हैं। यहाँ पे किया इसने, इसी के बगल में हम लोग कर लेंगे। 98 हमने लिख लिया और इसको भाग दे रहे हैं 7 से, तो 7 एकन 7 यहाँ पे लिख देंगे हम 7। 9 में से 7 गया, 2 बचा, इसको हासिल में ले लिया 8 को, 7 चौके 28, यहाँ पे हो गया 28। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कितना आ गया, 14 आ गया। भागफल ये आपका हो गया भाज्य, ये हो गया आपका भाजक और ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं आया। हासिल यहाँ पर क्या लिया आपने, 8, इसी को हासिल बोला है इसने। जो आपने 8 ऊपर से लिया उसी को उसने हासिल बोल दिया है। और इसमें ऊपर वाले में क्या था, आपको यहाँ से ऊपर से लेना पड़ा था 7, तो हासिल यहाँ पे कहाँ था, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ बचा नहीं था। ये जो यहाँ पे आपका बचा है, ये नहीं, ये जो आपका यहाँ पे बचा है इसी को ये हासिल बोल रहा है। ये 2, 9 में से 7 गया, 2 बचा ना, इधर आपका कुछ भी नहीं बचा था। 7 में 7 गया, 0 बचा था, तो ये आपका हासिल वाला भाग हो गया। ठीक है, अब शेषफल वाला भाग, तो शेषफल वाले भाग में क्या है कि जिसमें ये जो शेष आ जाए, जैसे ऊपर वाले में कोई शेष नहीं बचा ना, 5 का भाग 976 में दिया, 195 बार गया, शेषफल कितना आ गया, 1 यहाँ पर शेषफल आ गया। ये आपका शेषफल वाला भाग हो गया। 1026 को 4 से भाग दीजिए, तो 1026 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 256 आएगा, शेषफल आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको आप देंगे, घर पे होमवर्क है आपका। 1026 को 4 से भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा आपका, 2 शेषफल आ जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल का जो हमारा मैथ्स का क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन पे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की बात करेंगे। और भिन्न की बात करने के साथ साथ इस चैप्टर में गुणा, भाग और भिन्न से संबंधित जो भी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके डीएलएड के पेपर में, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, और हम ये समझ लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको शेयर कर दीजिए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनका डीएलएड का जो भी क्लास है वो प्रॉपर वे में मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।